नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याथी माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का 8वां अध्याय श्री वल्लभ द्वारा मान्य आवश्यक सिद्धांत एवं दर्शन। ब्रह्मवाद। श्री गुसाई जी ने स्वरचित श्री सर्वोत्तम स्तोत्र ग्रंथ में श्री वल्लभ को साकार ब्रह्मवाद के स्थापकों कहा, यानी कि श्री वल्लभ साकार ब्रह्मवाद के स्थापक हैं। श्री वल्लभ के इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। मेज घड़ा आदि के उदाहरण से उपादान और निमित्त कारण अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। बढ़ई लकड़ी और लोहे की कीलों से मेज बनाता है तो बढ़ई मेज का निमित्त कारण है। लकड़ी लोहा पदार्थ से मेज तैयार हुई। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है और बनाने वाला कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। किंतु जड़ जगत और चेतन जगत के निर्माण में दोनों प्रकार के कारण स्वयं ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही जगत रूप में हुआ और ब्रह्म द्वारा ही जगत की रचना है। अतः ये सिद्धांत ब्रह्मवाद कहलाता है। अतः ब्रह्म ही जगत रूप में है और ब्रह्म ही जगत का रचयिता है। ब्रह्म के लिए कैसे संभव हुआ, इस बिंदु पर थोड़ा विचार कर लें। ब्रह्म अनंत शक्तियों वाला है। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 40 श्लोक 55 में ब्रह्म की मुख्य शक्तियों के नाम बताए गए हैं। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्टयेलयोर्जया विद्यया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम। लक्ष्मी पुष्टि सरस्वती कांति कीर्ति तुष्टि इला। संघिनी रूप पृथ्वी शक्ति ऊर्जा लीला शक्ति। विद्या अविद्या जीवों के मोक्ष बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति लादिनी संबित अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी परब्रह्म कृष्ण की सेवा करती रहती हैं। इन शक्तियों में प्रथम 6 शक्तियां तो श्री वीर्य ज्ञान ऐश्वर्य यश वैराग्य ये षडैश्वर्य रूप शक्तियां ही हैं। इस प्रकार प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। वे अपनी इच्छा मात्र से जो भी सब चाहें करना कर सकते हैं। वे सर्व भवन समर्थ सब कुछ बनाने की शक्ति रखने वाले हैं। वे सब कुछ रूप में बनने और बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। वेद श्रुतियां इन बातों का प्रमाण है। सह अकामयत उसने इच्छा की। एको हम बहुश्याम प्रजा ये मैं एक से बहुत हो जाऊं, सृष्टि करूं, रचना करूं। तदात्मानं स्वकुरुत उसने स्वयं अपने आप ही अपने को अनेक रूपों में प्रकाशित किया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जिससे ये सब भूत पदार्थ जीव जड़ जगत और जीव जगत पैदा होते हैं। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों पर परब्रह्म श्री कृष्ण द्वारा सृष्टि रचना के प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। प्रभु ने इच्छा की, महत्त्व उत्पन्न किया, उससे त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई आदि आदि। भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 12 से 14 तक ब्रह्मा के मोह का वर्णन है। भगवान कृष्ण गोप बालकों के साथ वन में भोजन कर रहे थे। गाय बछड़े दूर निकल गए। कृष्ण अपने श्रीहस्त में भोजन का कौर लिए ही उन्हें ढूंढने निकल गए। ब्रह्मा ने गाय बछड़ों को अपने ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। इधर जब कृष्ण ने गोपों को छोड़ा तो इन गोप बालकों को भी ब्रह्मा अपने लोक में ले गए। ब्रह्मा एक प्रकार से परीक्षा कर रहा था कि गोप बालकों के साथ झूठन तक भी खाता हुआ ये नंद नंदन यशोदा नंदन क्या वास्तव में सर्वोपरि शक्ति परब्रह्म ही है। भगवान कृष्ण ने ठीक वैसे ही उतने ही उन्हीं रूपों में उन्हीं वस्तुओं के साथ उसी वय उम्र के गोप बालक और गाय बछड़े सृजन कर दिए। सब भगवत रूप होने से अब गायों का स्नेह उन अपने अपने बछड़ों में और माताओं का अपने गोप बालकों में अनुदिन अधिकाधिक स्नेह बढ़ता गया। 1 वर्ष तक इसी प्रकार लीला होती रही। फिर ब्रह्मा ने भूतल पर ब्रज में आकर ये सब देखा। बार बार ब्रह्मलोक में भी गया। वहां भी अपने द्वारा ले जाए गए गाय बछड़ों गोप बालकों को देखा। श्री कृष्ण के इस अद्भुत चमत्कार को देख ब्रह्मा हार मान गए।
वो अपने को ही सृष्टि का उत्पादक माने बैठे थे। स्वयं ब्रह्मा आदि महान देवों के भी सृजनहार परब्रह्म श्री कृष्ण है। अंततो गत्वा ब्रह्मा श्री कृष्ण की शरण में गए। 40 श्लोकों में कृष्ण की अद्भुत स्तुति की, क्षमा मांगी। ये ब्रह्मवाद का साकार, ब्रह्मवाद का श्रीमद् भागवत प्रतिपादित ज्वलंत और मूर्तिमान उदाहरण है, प्रत्यक्ष साक्षी है। परब्रह्म कृष्ण साकार रूप में ही तो ये सब लीला कर रहे थे। इसी प्रकार मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मेरे मुंह में देख ले। इस लीला द्वारा परब्रह्म बालकृष्ण ने अपने मुख में ही माता को अनंत ब्रह्मांडों सहित ब्रजमंडल गोकुल नंदालय यशोदा मैया आदि के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। तो श्री वल्लभ का ये ब्रह्मवाद सिद्धांत शास्त्र सम्मत वेद सम्मत है और प्रभु की सर्व भवन सामर्थ्य अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ करने की सामर्थ्य को भली प्रकार प्रदर्शित करता है। भागवत स्कंद 10 अध्याय 86 में एक कालावच्छिन्न, एक ही समय में, अलग अलग समय में नहीं, मिथिलापुर के राजा जनक और श्रुत देव नामक निष्किंचन ब्राह्मण के घर पधार कर दोनों का आतिथ्य स्वीकार करने की महती कृपा करते हैं। परब्रह्म श्री कृष्ण ने अपने सखा निष्किंचन ब्राह्मण सुदामा को इंद्र जैसा वैभव, स्वर्ण रत्न जटित महल आदि क्षण मात्र में इच्छा मात्र से प्रदान कर दिए। ये कृष्ण की कर्तुम शक्ति का उदाहरण है। अपने भक्त राजा अम्बरीश पर कृपा करने और भक्त की महिमा को दिखाने के लिए महामुनि दुर्वासा के पीछे अपना चक्र लगा दिया और मुनि अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा शिव आदि महान देवताओं को भी असमर्थ पा अंततो गत्वा भगवान विष्णु भागवतानुसार कृष्ण ही की शरण में गए। मुनि को क्या उत्तर मिला? अहम भक्त पर आधीनो आदि। तो भगवान भक्ति के कितने परवश हो जाते हैं। विष्णु ने मुनि को भक्त अम्बरीश की ही शरण में जाने और अपना अपराध क्षमा कराने की सम्मति दी। भगवान दुर्वासा मुनि की रक्षा न कर पाए। ये परब्रह्म कृष्ण के अकर्तुम शक्ति का उदाहरण है। अब उनकी अन्यथा कर्तुम शक्ति का भी प्रमाण देखिए। श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु सांदीपनि ऋषि को उनकी धर्मपत्नी की इच्छा पर कई वर्ष पूर्व मरे हुए उनके मृतक पुत्र जीवित अवस्था में उनके सम्मुख ला दिए। तो ये तथ्य भली प्रकार सिद्ध है कि परब्रह्म कृष्ण सर्व सामर्थ्य युक्त है। उनकी कृपा ही पुष्टि ही भक्तों की अनेक विधि अभिलाषाओं और मनोरथों को पूर्ण करती है और वे नानाविध लीला करते हैं। पाठकों ने श्री लब के ब्रह्मवाद सिद्धांत की परिपुष्टि में शास्त्र सम्मत अनेक उदाहरण और कृष्ण लीलाओं का दिग्दर्शन किया। सिद्धांत निर्विवाद और प्रमाणित है। इसी ब्रह्मवाद सिद्धांत का एक और दार्शनिक पहलू से बड़े अध्ययन करें। पाठकों को परिणामवाद, उसके दो भेद, विकृत परिणामवाद और अविकृत परिणामवाद का भी दिग्दर्शन करते हैं। इन उदाहरणों में पाठकों ने देखा होगा कि मूल कारण परब्रह्म नाना रूपों में कार्य रूप में हो जाता है। ये परिणामवाद है। जैसे मिट्टी से घड़ा, सिकोरे, मटकी आदि, स्वर्ण से नाम रूप भेद से अनेक प्रकार के आभूषण, अंगूठी, हार, कुंडल आदि, दूध से दही आदि, ये भी परिणामवाद सिद्धांत के ही दर्शक हैं। इन जगत के उदाहरणों में दो तरह के उदाहरण लक्षित होते हैं। दूध कारण है, इस कारण का परिणाम दही कार्य है। दूध दही रूप कार्य में परिणत हो गया, किंतु इस उदाहरण में कारण दूध में विकृति हो गई, विकार आ गया, दूध ज्यों का त्यों न रहा। अब कार्य रूप दही कारण रूप दूध का मूल रूप वापस ग्रहण नहीं कर सकता। यह हुआ विकृत परिणामवाद का उदाहरण। मूल कारण ब्रह्म जब नाम रूप भेद से अनेक कार्य रूपों को धारण करता है, तो मूल कारण ब्रह्म में कार्य का प्रकाश करते हुए भी कोई विकृति नहीं आती। वो अविकारी अविकृत ही बना रहता है। जैसे स्वर्ण से गहने बने तो भी स्वर्ण रूप कारण में कोई विकार नहीं आ पाया, गहने वापस स्वर्ण रूप में आ जाते हैं। यूं कहो कि स्वर्ण रूप ही हैं। उनके स्वर्ण रूप होने के कारण ही कोई मनुष्य उन्हें खरीदने में हिचक नहीं करेगा। वो जानता है कि गहना या आभूषण तो स्वर्ण से बना स्वर्ण रूप ही है। संक्षेप में यूं कहें, मूल कारण नाना कार्य रूप हो जाए तो भी कारण में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती। सब अवस्था में कार्य कारण रूप ही रहे। ये सिद्धांत अविकृत परिणामवाद कहलाता है। तो ब्रह्मवाद की भी अविकृत परिणामवाद ही है। परब्रह्म कृष्ण जगत रूप में होते हुए भी उधर तो परब्रह्म में कोई न्यूनता, विकार, विकृति नहीं हो पाई और वो उसी प्रकार अनेक विध रूप धारण करने में सक्षम है, और इधर कार्य रूप जगत भी ब्रह्म रूप ही है। तत्व दृष्टि से उसमें कोई विकृति नहीं आ गई, वो वापस अपने मूल रूप में आ सकता है। एक और दार्शनिक दृष्टि से विचार करें, नाम रूप
जीव ईश्वर, कार्य कारण शुद्ध ब्रह्म, माइक नहीं है, मिथ्या नहीं है, वो सर्वशुद्ध, माया रहित, अद्वैत अभेद है, माया संबंध रहित, शुद्ध मित्युच्यते बुधे है, कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्मनमायिकम। माया स्वयं ब्रह्म की शक्ति है। जैसा कि पाठकों ने इसी प्रकरण में ब्रह्म की वर्णित अनेक शक्तियों में देखा, माया ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मायावादियों ने जगत का निमित्त कारण तो ब्रह्म को ही माना, किंतु उसका समवायी कारण माया को माना, ब्रह्म को नहीं। श्री वल्लभ इस मत से सहमत नहीं। मायावादी ब्रह्म को सत्य मानते हैं और जगत को परमार्थतः मिथ्या मानते हैं। इसे स्वीकार न करते हुए श्री वल्लभ जगत और ब्रह्म का शुद्ध अद्वैत, माया रहित अभेद, अनन्यत्व अंगीकार करते हैं। ब्रह्म का आदिभौतिक स्वरूप जगत है, अतः ब्रह्म और जगत दोनों रूप अनन्य है, अभिन्न है। ब्रह्म सूत्रकार श्री व्यास जी भी तदनन्यत्व कहकर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। श्री वल्लभ ने तत्कालीन विद्यानगर के राजा कृष्णदेव की विशाल धर्म सभा में, जबकि श्री वल्लभ उस सभा में पहुंचने से पूर्व मायावादियों का पल्ला भारी हो रहा था और रामानुज निम्बारक मध्य आदि भक्ति मार्ग के वहां उपस्थित विद्वान भी मायावादियों को निरुत्तर न कर पाए थे। अपने इसी ब्रह्मवाद, शुद्धाद्वैत, अविकृत परिणामवाद सिद्धांत के बल पर मायावादियों को स्पष्टतः निरुत्तर किया और इस प्रकार भक्ति मार्ग को विजय दिलाई, ब्रह्मवाद की स्थापना की। साक्षात श्री कृष्ण के वाक्य श्रीमद् भगवद गीता भी ब्रह्मवाद का ही प्रतिपादन करती है। अहम सर्वस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, अध्याय 7 का न 6वां श्लोक है। वासुदेव सर्वमिति, ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। और चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, यानी समस्त जगत का मूल कारण हूं। सब कुछ वासुदेव ही है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार के ब्रह्मवाद के अनेक प्रतिपादिक श्लोकों से गीता भरी पड़ी है। अब जगत और जीव का संक्षिप्त स्वरूप भी यही बता देना आवश्यक है, जो कि श्री वल्लभ का दृष्टिकोण है। जगत का स्वरूप जब ये स्पष्ट हो गया है कि जगत भगवान का अविकृत परिणाम रूप कार्य ही है, ब्रह्म की ही रचना है, वही जगत का समवायी और निमित्त दोनों ही कारण है और इसलिए वो ब्रह्म रूप ही है, तो निर्विवाद रूप से जगत की सत्यता भी प्रतिपादित हो जाती है। ब्रह्म सत्य रूप है ही, जगत भी वही ब्रह्म रूप होने से सत्य है। मायावादी जगत को माया रूप होने से मिथ्या बताते हैं, क्योंकि वे जगत का समवायी कारण स्वतंत्र रूप से माया को मानते हैं, ब्रह्म को नहीं। ब्रह्म को तो मायावादी जगत का मात्र निमित्त कारण मानते हैं। मायावादियों के इस मत का श्री वल्लभ ने विद्यानगर की धर्म सभा में ब्रह्मवाद के आधार पर खंडन किया और मायावादियों को निरुत्तर किया। इदम किंचित् सत्यमिति अचाक्षते, ये वेद श्रुति भी जगत का सत्यत्व प्रतिपादन करती है। ऐसी और भी वेद श्रुतियां हैं जिनसे जगत का सत्यत्व प्रमाणित होता है। श्री वल्लभ जगत और संसार में स्पष्ट भेद मानते हैं। जगत पर ब्रह्म की कृति है, रचना है, जबकि संसार जीव की परिकल्पना है। जीव प्रभु का विस्मरण कर प्रभु की रचना जगत की प्रत्येक वस्तु को अविद्याग्रस्त होकर अज्ञान के कारण अपनी मान लेता है और उस अहंकार बुद्धि के कारण उन वस्तुओं में ममता आसक्ति कर लेता है और फिर उनके संयोग में सुख और वियोग से दुख का अनुभव करता है। उनकी अधिक प्राप्ति का लोभ करता है, न प्राप्त होने पर क्रोध आदि करता है। इस प्रकार ब्रह्म की यथार्थ रचना को अपनी मान एक अपना कल्पित संसार बना लिया। अविद्या दूर होने पर वास्तविकता का अनुभव कर प्रभु की वस्तु उसी की मान, उसी की लीला हेतु मान, उसकी सेवा में विनियोग कर अपने मन कल्पित संसार को मिटा सकता है, नाश कर सकता है। इसी कारण ब्रह्म संबंध प्रकरण में शरणेच्छु जीव को निवेदन मंत्र द्वारा गुरु यथार्थता का सच्चा बोध कराते हैं। श्री वल्लभ का यह दृष्टिकोण है। भगवद गीता अध्याय 15 7वें श्लोक में स्वयं भगवान जीव का स्वरूप बताते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। इसका अर्थ है जीव सृष्टि में जीवत्व को प्राप्त हुआ ये सनातन जीव मेरा ही अंश है। ब्रह्म संबंध मंत्र में भी जीव उस परम ब्रह्म का ही अंश प्रतिपादित होता है। मंत्र के प्रारंभ में ये कहा गया कि भगवान ने बिछड़े हुए वियोग हुए अनगिनत वर्षों हो गए।
ये जीव के लिए भगवद अंश का ही स्पष्ट प्रतिपादन है। अंत में जीव के दास भाव पर बल दिया गया और कृष्ण मैं तेरा हूं ऐसा कहा गया। इस प्रकार जीव का परम पुरुषार्थ स्वामी की सेवा, परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा बताया गया। भक्ति यानी दास भाव के द्वारा प्रभु से पृथकता का अनुभव कराते हुए इस व्यावहारिक द्वैत को स्वीकार करते हुए प्रभु और जीव में अभेद द्वैत होते हुए भी जीव का प्रभु सेवा में विनियोग आवश्यक बताया ताकि मानव जीवन सार्थक बने। वेद श्रुति पादोस्य विश्वाभूतानि यानी विश्व के प्राणी मात्र उस भगवान के अंश हैं। जीव के उपरोक्त स्वरूप को ही पुष्ट करते हैं। अंश होने से जीव अणु भी है और उसमें भगवान के सच्चित स्वरूप प्रकट है, जबकि अविद्या के परिणाम स्वरूप भगवान का आनंद अंश तिरोहित हो गया। पुष्टि मार्ग जीव में उसी आनंद अंश का आविर्भाव करता है। जैसे अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी तरह ब्रह्म से जीवों का स्फुलिंग हुआ। भगवान ने योनिज सृष्टि की शक्ति तो जीवों को बाद में दी है। आनंदाशाभिव्यक्तो तु तत्र ब्रह्मांड कोटयः प्रतियेरन परिच्छेदो व्यापकत्वम च तस्य तत्। इस वेद श्रुति के अनुसार जीव में भक्ति द्वारा आनंदांश अभिव्यक्त होते ही अनेक ब्रह्मांड जीव में प्रतीत हो जाते हैं और परिच्छेद और व्यापकत्व दोनों भगवद रूप जीव में संभव हो जाते हैं। परब्रह्म का सच्चिदानंद स्वरूप, परब्रह्म श्री कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप है। उसमें सच्चित आनंद ये तीन गुण धर्म या शक्तियां मुख्य रूप से विद्यमान हैं। ये तीनों गुण उनमें पूर्ण रूप से हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं, असीमित रूप है। गणना की दृष्टि से उनका नाप तोल नहीं किया जा सकता। वे अपनी सत शक्ति से जड़ जगत की सृष्टि रूप से आविर्भूत होते हैं, जड़ जगत की सृष्टि करते हैं। जड़ जगत में सतगुण का प्राधान्य है और चित्त तथा आनंद गुण तिरोहित है। अपनी सत्य और चित्त शक्ति से वे जीव सृष्टि रूप में आविर्भूत होते हैं। जीव सृष्टि में उनके इन्हीं दो गुणों का प्राधान्य है और आनंद गुण तिरोहित रहता है। जैसा बताया गया, पुष्टि भक्त द्वारा जीव में इस आनंदांश का भी आविर्भाव संभव है तो यह भगवान की कृपा और इच्छा पर ही निर्भर। परब्रह्म श्री कृष्ण के तीन स्वरूप हैं, अक्षर ब्रह्म, चित्त सृष्टि और जड़ जगत। अक्षर ब्रह्म उनका परम धाम है जो उन्हीं का स्वरूप है। यह भी सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु उनमें से तीनों गुण सच्चित आनंद सीमित हैं, उनकी गणना की गई है। तभी श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य अपने स्वरचित ग्रंथ श्री कृष्णाश्रय श्लोक 8 में आज्ञा करते हैं, प्रकृता सकला देवा गणितानंदकं बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। इसका अर्थ है, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता भगवान को शक्ति माया के वशीभूत होने से प्राकृत है। प्रकृति के तीन गुण सतरज तम से युक्त हैं। बृहत अर्थात अक्षर ब्रह्म के आनंद की भी अवधि है, सीमा है। इसलिए अगणित आनंद वाले और भक्तों के सब दुख दूर करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। अक्षर ब्रह्म परब्रह्म श्री कृष्ण का आध्यात्मिक स्वरूप है। भक्ति रहित मात्र ज्ञान योग द्वारा अक्षर ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव सृष्टि एवं जड़ जगत सृष्टि परब्रह्म श्री कृष्ण का ही आदि भौतिक स्वरूप है। परम धाम में विराजित और वहां निरंतर ब्रज भक्तों के साथ रास लीला करते हुए, रसात्मक क्रीड़ा करते हुए साक्षात परब्रह्म रसात्मक सर्वोच्च सत्ता श्री कृष्ण आदि दैविक स्वरूप में है, जिनकी प्राप्ति मात्र उनकी अनंत शक्ति पुष्टि भक्ति द्वारा ही संभव है, अन्य साधनों से नहीं। पुष्टि भक्ति इस आदि दैविक स्वरूप की प्राप्ति का, इनकी शाश्वत लीलाओं में भाग लेने का ही इच्छुक है। श्री वल्लभ की उपरोक्त वर्णित मान्यता है। परब्रह्म श्री कृष्ण में विरुद्ध धर्माश्रयत्व। वेद पारगः श्री वल्लभ की वेद आधारित मान्यता के अनुसार परब्रह्म श्री कृष्ण विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। वे निधर्मक ही नहीं, सधर्मक भी हैं। निराकार होते हुए भी साकार हैं, निर्विशेष होते हुए भी सविशेष हैं, निर्गुण ही नहीं सगुण भी हैं, अणु से अणु होते हुए भी मान से मान भी हैं, एक और व्यापक होते हुए भी अनंत मूर्तिमान है, अनंत मूर्तिमत है, कूटस्थ होते हुए भी चल है, अकर्तृम होते हुए भी कर्तृम है, अविभक्त होते हुए भी विभक्त है। केवल इच्छा मात्र से तत्क्षण प्रकट हो विभक्ति मत हो जाते हैं। अगम्य है तो भी गम्य है,
अदृश्य होते हुए भी दृश्य हैं। परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंहावतार रूप में दृश्य हो गए। एक रस होते हुए भी रसिक मूर्धन्य है। परम स्वतंत्र स्ववश होते हुए भी अन्य वश अर्थात भक्त वश है। यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधन में आ गए। गोपियां किंचित मक्खन छाछ के लिए उनसे मनचाह कार्य करवाती हैं। परम निर्भीक और काल के काल होते हुए वक्त के सामने भीत डरे हुए बन जाते हैं। देरी उलांघने में भी उन्हें डर लगता है। निरपेक्ष होते हुए भी भक्त सापेक्ष बन जाते हैं। चतुर शिरोमणि होते हुए भी भक्त के पास महामुक्त बन जाते हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भक्त के सामने अज्ञ बन जाते हैं। आत्माराम होते हुए भी रमण करते हैं। पूर्ण काम होते हुए भी भक्त की कामनाएं पूर्ण करने हेतु कामार्थ बन जाते हैं। अधीन होते हुए भी भक्त से दीन भाषण कर बैठते हैं। अंतस्थित होते हुए भी बहिस्थ हैं। सबका आधार होते हुए भी आश्रय बन जाते हैं। स्वयं प्रमाण होते हुए भी प्रमेय है। साधन होते हुए भी फल है। सर्वदेशीय होते हुए भी एक देशीय आदि आदि। तात्पर्य यह है कि वो परब्रह्म अनेक अनंत विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। परब्रह्म के इसी विरुद्ध धर्माश्रयत्व के कारण उनकी लीलाएं समझ में आने योग्य संभव हो पाती हैं। सृष्टि रचना विषयक कुछ एक अन्य मत श्री वल्लभ द्वारा मान्य ब्रह्मवाद प्रकरण में संक्षिप्ततः ये इंगित कर देना आवश्यक है कि न्यायिक मतावलंबी परमाणु को, सांख्यवादी प्रकृति को और मायावादी माया को जगत का समवायी कारण मानते हैं। ये श्री वल्लभ को स्वीकार्य नहीं। श्री वल्लभ के अनुसार ये सब जड़ कारणवाद बनता है, चेतन कारणवाद नहीं बनता। और मात्र जड़ से सृष्टि रचना संभव नहीं, चेतन से ही संभव है। जड़ में क्रिया शक्ति नहीं होती। आविर्भाव तिरोभाव सिद्धांत। श्री वल्लभ आविर्भाव और तिरोभाव को भी भगवत शक्तियां मानते हैं। भगवान अपनी इन शक्तियों के कारण ही जगत का आविर्भाव और तिरोभाव करते हैं। श्री वल्लभ उत्पत्ति और विनाश शब्द के प्रयोग से सहमत नहीं। उत्पत्ति उस वस्तु की होती है जो उससे पूर्व किसी भी रूप में नहीं थी। विनाश होने से वस्तु का अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। विनाश के उपरांत वो वस्तु किसी भी रूप में अवस्थित नहीं रहती। श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि यदि जगत की उत्पत्ति मानी जाए तो वो जगत तो इस उत्पत्ति के पूर्व भी उसके सूक्ष्म रूप में भगवान में विद्यमान था, और जगत का नाश होना माना जाए तो नाश के उपरांत भी भगवान में अपने सूक्ष्म रूप में लय होता है। अतः श्री वल्लभ को आविर्भाव तिरोभाव सिद्धांत प्रिय और युक्त लगता है। पाठकों को भी श्री वल्लभ का यह तर्क उचित लगेगा, क्योंकि हम जगत में स्पष्ट देखते हैं किसी भी वस्तु का सर्वाश्रत नाश तो होता नहीं, उसका रूपांतर ही होता है। कंडा जल कर भस्म रूप में ही परिणत होता है आदि आदि। इस प्रकरण में पाठकों ने श्री वल्लभ द्वारा मान्य वेद शास्त्र प्रतिपादित कतिपय सिद्धांतों का अवलोकन किया। इन सिद्धांतों के आधार पर श्री वल्लभ ने राजा कृष्णदेव राय की धर्म सभा में भारी विजय प्राप्त की और वहां उनका कनकाभिषेक हुआ और उन्हें अखंड भूमंडलाचार्य वर्य, जगत गुरु आदि आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। तो ये सब सिद्धांत भी पुष्टि मार्ग के विशेष आकर्षण के आधार बनते हैं। महाप्रभु जी का मार्ग प्रेम मार्ग है। भगवान की कृपा का प्रेम के अलावा कोई साधन नहीं है। न्याती जी नंदलाल जी कहते हैं इस अध्याय के, जो कि 8वां अध्याय समापन में, कि शत्रु से भी प्रेम करें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।